जय श्री श्याम, राधे राधे सभी को। तो सुबह की नमस्ते। और यहाँ पे आज मैं, वैसे रोज़ डेली का मेरा यही है कि मैं 5 बजे जग जाती हूँ, लेकिन उठती नहीं हूँ। उठी मैं 6 बजे ही हूँ बिस्तर से आज भी। तो मैंने सबसे पहले अपना पानी वानी पिया। गर्म पानी पीना कितना ज़रूरी है हमारे पेट के लिए, तो सभी को पता है। उठते ही हमारी बॉडी को कितनी नीड होती है पानी की। हालांकि मेरा मन नहीं करता, मैं ज़बरदस्ती पानी पीती हूँ। और मुझे पूरे दिन भर में शायद ही एक आध बारी प्यास लगती होगी, बट ये कि हाँ पीती हूँ बस। स्टाइल पूरे हैं, देखो ज़रा स्टाइल देखो मेरे। स्टाइल बहुत तगड़े हैं मेरे। मेरे पिताजी में भी बहुत स्टाइल थे, मुझ में भी बहुत स्टाइल हैं। एक मेरा भतीजा, उसमें भी पूरे पूरे स्टाइल भर भर के कूट कूट के भर दिए भगवान ने। उसके मम्मी पापा भी दुखी हैं कि भाई ये स्टाइल कहाँ से आया। स्टाइल ही स्टाइल है हमारे अंदर, चाहे भले हमने जीवन में कुछ करा ना हो, मगर स्टाइल पूरे हैं। और ये चली मैं अपनी स्कूटी लेके। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था, उनके लंच वंच सब पैक कर दिया था। आज बड़े बेटे का भी एग्ज़ाम था। मैंने सोचा चलो गाय वाय को अपना चारा वारा डाल देती हूँ। मैं जैसे ही वहाँ पहुँची, मैंने स्कूटी में चाबी लगाई और चाबी टूट गई। फिर मुझे दोबारा घर वापस आना पड़ा और स्यापा हो गया मेरे साथ। ये मैं स्यापे की बात करती हूँ। वो तो शुक्र है भगवान का, दूसरी चाबी भी थी। मैं ज़्यादा वहाँ से हमारे जीवन में पैदल पैदल आई, भगी भगी, और चाबी ली मैंने दूसरी। और उसके साथ साथ जुगाड़ भी ले लिया, नेल कटर लिया कि भाई देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जुगाड़ू तो मैं बहुत तगड़ी हूँ, सब काम कर लेती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे पतिदेव मेरे सो रहे हैं, मैं चली। अच्छी खासी धूप निकल रही थी और मौसम भी साफ़ साफ़ है। मैं चली दोबारा से गौशाला। वहाँ पे मेरी स्कूटी खड़ी हुई है और यहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम हैं। बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं। देखो कितनी भीड़ हो रही है, साथ में माता पिता भी आए हुए हैं। मुझे लग रहा है बच्चों से ज़्यादा टेंशन माता पिता को है। माता पिता के पेपर हैं, एग्ज़ाम है बोर्ड के, आज से स्टार्ट हुए हैं। ऐसा लग रहा है बच्चों की नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेचारे कितनी तैयारी करके आए हैं, कुछ ऐसे होंगे बिल्कुल तैयारी नहीं करी होगी। भाई जब तक रोड पे ट्रैफिक ना लगे, बोर्ड एग्ज़ाम कैसा पता तो चलना चाहिए। ये लो भाई, मैं तो पहुंच गई अपनी स्कूटी के पास। बोर्ड वोर्ड होता रहे जिसका हो रहा, हमने तो बोर्ड दे दिए। और यहाँ मैं चाबी निकालने की कोशिश कर रही हूँ। मजा ले जो निकल जाए, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, जुगाड़ू पूरी हूँ। देखो निकाल दूँगी। और ये निकाल दी। और जो गौशाला वाले अंकल हैं वो कह रहे हैं तू आज यहीं पे चारपाई डाल ले बेटा, यहीं बैठ जा, तुझसे ना निकलेगी। मैंने कहा अंकल जी किसान की बेटी हूँ, ऐसा कोई काम ना है जो आता ना हो, जो कर ना सकूँ। बस उनको बोला और अपना स्कूटी लेके वापस घर आने की तैयारी कर ली। और आप घर आ गई हूँ। आज निकली वॉक वगैरह के लिए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कोई वॉक नहीं, कुछ नहीं। स्यापा करने निकली थी, स्यापा करके वापस घर आ गई। कोई वॉक। तो जी जो ये बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, कभी हमारे भी हुए थे ऐसे एग्ज़ाम, और जिसमें कि हमें तो बहुत टेंशन होती थी, लेकिन हमारे माता पिता को कोई टेंशन नहीं होती थी। और ऐसा सच है, क्योंकि हमारे माता पिता क्या करते थे, हम सब भार हमारे ऊपर ही छोड़ देते थे। और आज का टाइम ऐसा है कि हम अपने बच्चों को कोई भार लेने ही नहीं देते। पहले से पहले ही उनके लिए सारी चीज़ें करके चलते हैं। पहले से ही उनकी बुक्स वगैरह, बैग वगैरह सब रेडी रखेंगे। और हमारे पेरेंट्स को तो कोई मतलब ही नहीं था, किताब है भी, हमने रखी भी है या नहीं रखी, कोई मतलब नहीं था। आज की जो भीड़ मैंने बोर्ड एग्ज़ाम की देखी है ना, सच में बहुत टाइम बाद देखी भी है तो कभी नोटिस नहीं करी। आज उस भीड़ को देख के मुझे ऐसा लगा भाई रे भाई, पेरेंट्स से ज़्यादा, मतलब बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को चिंता हो रही कि भाई बच्चों की बोर्ड एग्जाम है। और सारे पेरेंट्स, मोस्टली सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आए थे। आज के पेरेंट्स को सल्यूट है, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था बिल्कुल भी कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे, बहुत ही रेयर होते थे, बहुत ही अपर क्लास के लोग होते होंगे ना, वही छोड़ने आते थे। वरना हमारे पेरेंट्स ने, हम तो भाई मिडिल क्लास हैं, आज तक हमारे पेरेंट्स ने तो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चों का बोर्ड एग्जाम है, या फिर इनको कोई मेंटली सपोर्ट कर दें या इनको कुछ समझा दें। जरा सा भी कोई मतलब नहीं है। हमने जो करा है खुद करा है। ट्यूशन्स भी हम लोग खुद ही ढूंढते थे, पढ़ाई भी हम खुद ही करते थे। ना हमसे कोई कहने वाला था कि 4 बजे जगो या 3 बजे जगो कि तुम्हें रात में पढ़ना है, खाना खा लिया, पढ़ने का टाइम। अब तो तुम बच्चों के पीछे पड़े रहो, बच्चे पढ़ेंगे नहीं ना बैठेंगे, और उनसे कहते रहो तुम। और तुम सुबह उठोगे, सबसे पहले उनको उठाओगे, फिर उनके बैग रेडी करोगे, उनकी लंच रेडी करोगे। सारा भार अपने खोपड़े पे ले रखा है आज के पेरेंट्स ने। और जैसा कि मैं वहाँ पे भी देख के आ रही हूँ, इतनी भीड़ लग रही थी, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स टेंशन में थे। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे, भैया बोर्ड वोर्ड गया भाड़ में, होगा सो देखा जाएगा। कुछ बेचारी लड़कियां ऐसी होंगी, रात भर पढ़ी होंगी, रात भर सोई नहीं होंगी, मुझे पता है, हम भी ऐसे करते थे। और कुछ लड़के ऐसे होंगे, लड़के भी पढ़ाई करते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं भाई। लड़कियां भी करती हैं तो लड़के भी करते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे लफंगे भी होंगे जिन्होंने किताब खोलकर भी नहीं देखी होगी, सोचा कि अरे भाई जो होगा सो देखा जाएगा, हम तो देख लेंगे भाई, जो होना होगा होता रहेगा, बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कैसा भी एग्ज़ाम। जब उन एग्ज़ाम्स में चिंता नहीं करी तो भाई बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्या चिंता करें हम लोग। और कुछ ऐसे होंगे, एक आध से पूछ के कर लूँगा, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अपना कोर्स ही बांट लिया होगा, एक बुक में 3 पार्ट होंगे तो उस एक पार्ट तू करिए भाई, एक तू करिए और एक तू, और तीनों ने एक एक कर लिया होगा, और एक जो दूसरे पार्ट होंगे वो उस दूसरे के भरोसे छोड़ दिए होंगे, चाहे नकल करने को मिले ना। वैसे ये पता नहीं है आजकल के बच्चे भी नकल करते या नहीं करते, हमारे टाइम में तो बहुत नकलें चलती थी। लड़के भाई अपने यहाँ, कोई यहाँ लिख के ला रहा है, कोई यहाँ लिख के ला रहा है, कोई अपने शूज़ में छुपा के ला रहा है, इतनी ज़्यादा नकल पकड़ी जाती थी। और जैसे वो क्या बोलते थे उसको, फ्लाइंग बोलते थे, फ्लाइंग आती थी भाई, ऐसे घबरा जाते थे बच्चे कि भाई कोई अपनी चीटिंग कोई मेरे आसपास ना फेंक दे। तो भाई आजकल के ज़माने में जो अब ये जो चल रहा है, कौन से अल्फ़ा गामा पता नहीं कौन कौन से बच्चे होते हैं, जेनजी पेनजी, ये बच्चे बहुत तेज़ हैं, और पूरी, और माँ बाप ने भी इन्हें डिपेंडेंट बना रखा है अपने ऊपर। और देखो शायद हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, पता नहीं हम लोग भी ऐसे ही करेंगे क्या, हम भी उनका बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो पहले छोड़ने जाएंगे, उनके आई कार्ड का ध्यान रखेंगे कि भाई उन्हें आई कार्ड मिला भी है या नहीं मिला, उन्होंने अपना सारा सामान लिया भी है नहीं लिया, पेंसिल बॉक्स तैयार करा है या नहीं करा। आजकल के माँ बाप सच में ऐसे हैं, वो सच में इतना सलूट है उनको, इतना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। और हमारे टाइम में नहीं रखते थे, लेकिन हमारे टाइम में हम खुद ही रख लेते थे, हमें अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती थी। हमें सपोर्ट तब मिलता था जब हमारा रिज़ल्ट आता था, और वो भी पिटाई के रूप में मिलता था सारा सपोर्ट हमें, पढ़ाई के रूप में नहीं, प्यार के रूप में नहीं, पिटाई के रूप में। पिटाइयाँ बहुत होती थी उस टाइम पे। और आजकल तो अगर टीचर ने एक हाथ भी लगा दिया ना किसी बच्चे को, पेरेंट्स पहुंच जाते कि भाई तुमने मारा कैसे। और पहले तो हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ के आते थे कि भाई इसे कूटो, ट्यूशन में भी कूटो, स्कूल में भी कूटो। और अगर बच्चा अगर गायब है 1-2 दिन से तो स्कूल के टीचर घर पहुंच जाते थे कि भाई तुम्हारा बच्चा नहीं आ रहा, क्या बात है। तो गाइस आजकल के जितने भी बोर्ड, आज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बोर्ड के एग्ज़ाम की बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना, अच्छे से करना, सोच समझ के करना भाई। तुम्हें बहुत सपोर्ट है आजकल अपने पेरेंट्स का, सभी का, फ्रेंड्स का, हर किसी का। पहले सपोर्ट क्या होता था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन आज के टाइम में सपोर्ट क्या चीज़ है ये सबको पता है। तो अपने टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना। बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं कहीं पे भी गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर मैं कहीं पे भी सही हूँ तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, जय श्री श्याम।